नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और ये मेरा चैनल है डॉक्टर देवेंद्र मित्तल एंड हेल्थ अपडेट्स। आज का टॉपिक है परसिस्टेंट हेडेक आफ्टर कोविड-19। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है खासकर कोविड के बाद और उससे अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपने कैसे ठीक करना है। लेकिन वो एक हेडेक का सबसेट है, एक छोटा सा कॉज है। हेडेक के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं और पोस्ट कोविड सिक्वेली की वजह से जिन पेशेंट्स में हेडेक होता है उसके आज मैं आपको टाइप्स बताऊंगा हेडेक के और उनका एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडेक जो 4 टाइप्स के वैसे हेडेक हैं जो मोस्ट कॉमन कोविड पेशेंट्स में रिकवरी के बाद देखे जाते हैं। आमतौर पे या तो ये कोविड के दौरान हो जाते हैं और या फिर वो कोविड से 9 या 10 दिन के ठीक होने के बाद होते हैं। तो पोस्ट कोविड हेडेक्स में 4 हेडेक कॉमन है। पहला हेडेक है जिसे कहते हैं टेंशन हेडेक, विच इज़ वेरी 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 कॉमन हेडेक। टेंशन हेडेक की खास बात क्या होती है कि आपको इस अपने सर के इस हिस्से में चारों तरफ एक बैंड लाइक एक जकड़न महसूस होती है कि किसी ने इस हिस्से को सर को बांध दिया है और वो एक डिफ्यूज़ पेन रहता है जो आपको हर दम रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको वो सुबह ज़्यादा होगा या शाम में कम हो जाएगा, वो आपको हमेशा रहेगा। और जब भी आप कोई चीज़ कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहेंगे तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, वो हेडेक आपको डिस्टर्ब करेगा। तो उस टाइप का जो हेडेक होता है उसे टेंशन हेडेक कहते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन पोस्ट कोविड। सेकेंड टाइप ऑफ हेडेक इज़ कॉल्ड एज क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है कि जो आपका आँख का ये हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से में पेन रहेगा। मतलब जो आँख का ये वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको पेन रहेगा और ये पेन आपके टेम्पोरल रीजन पे रेडिएट कर सकता है, जिसे क्लस्टर हेडेक का नाम दिया जाता है। तीसरा हेडेक है जिसे कहते हैं साइनस हेडेक। ये भी कोविड के बाद काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिला है। साइनस हेडेक में आपको पता है कि आपकी बॉडी आपके जो अपर एरिया है, जो फेस का एरिया है, मैक्सिलरी रीजन है, यहाँ पर साइनस होता है। उसके बाद ऊपर आपके साइनस होते हैं, एथमॉइड साइनस होता है, यहाँ पे आपका फ्रंटल साइनस होता है। तो साइनस वाला अगर जो पेन होगा वो आपका या तो चीक बोन के पास में यहाँ पे रहेगा या फिर वो फ्रंटल रीजन में जाएगा या फिर वो थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ रेडिएट करेगा। दैट इज़ साइनस हेडेक। एंड मोस्ट कॉमन सिक्वेली जो सबसे ज़्यादा कॉमन पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसको आप लोग भी जानते हैं, उसे कहते हैं हम माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक की खास बात क्या होती है कि वो आपका सर के आधे हिस्से में, यूजुअली 80% केसेस में सर के आधे हिस्से में होता है। मतलब उसको हेमी हेडेक कहते हैं। तो वो इस तरफ होगा सर के, या वो सर के इस तरफ होगा, लेकिन वो सारे हिस्से को इन्वॉल्व करेगा। और उस हेडेक में आपको लाइट सेंसिटिविटी होगी। मतलब अगर जहाँ जहाँ ज़्यादा रोशनी होगी वहाँ आपको वो हेडेक होना शुरू हो जाएगा। आपको सिम्टम्स महसूस होने शुरू हो जाएंगे, जिसे हम क्लासिकल सिम्टम्स कहते हैं माइग्रेन के, जिसमें आपको डिजीनेस लगेगी, कच्चा मन हो जाएगा, कच्चा जी हो जाएगा, जी घबराएगा, आपका उल्टी आने का मन करेगा और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। इसे माइग्रेन हेडेक की संज्ञा दी गई है और माइग्रेन हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। और अगर आपने स्पॉन्डिलाइटिस को एक्सक्लूड कर दिया है, अगर आपने साइनोसाइटिस को एक्सक्लूड कर दिया है, अगर आपने आई प्रॉब्लम को एक्सक्लूड कर दिया है और आपको आधे सर में दर्द है, परसिस्टेंट हेडेक है, आपको रोशनी से दिक्कत हो रही है, आपको उल्टी आने को होती है, नौजिया होता है, आपका मन नहीं लगता, तो आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करने के लिए हम यूजुअली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको हेडेक के नाम पे एक दवाई होती है जिसे कहते हैं साइबेलियम फ्लुनारिजिन के नाम से आती है, या तो वो दे देते हैं या फिर आपको पैरासीटामोल दे देते हैं। लेकिन अगर आपको माइग्रेन का हेडेक है तो उसमें ट्रीटमेंट अलग होती है। उसमें कई बार हम एंटी सीजर मेडिकेशन सच एज टॉपिरामेट या कुछ दवाइयाँ जो माइग्रेन के हेडेक में स्पेसिफिकली दी जाती हैं, जैसे सुमाट्रिप्टिन, टॉपिरामेट मैंने आपको बताया, या निमेसुलाइड भी हम देते हैं पेशेंट को। कई पेशेंट्स में हम इंडोमिथासिन देते हैं या कई पेशेंट्स में नेप्रोक्सिन भी दी जाती है जो डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन के साथ आती है, जिससे आपको वॉमिटिंग भी नहीं होती। तो ये सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं हैं, इसमें आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और अगर आप को ये हेडेक है, अगर आपको ये हेडेक डायग्नोस है आपके इन सिम्टम से, तो आपने डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाना है और तुरंत दवाइयाँ लेनी है। क्योंकि पोस्ट कोविड हेडेक अगर परसिस्टेंट रहेगा
तो वो स्ट्रेस में तब्दील हो जाएगा। स्ट्रेस में तब्दील होने के बाद आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी और अल्टीमेटली आप हाई बीपी के शिकार हो जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको फॉरवर्ड करिए उन लोगों को जिन्हें इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।